नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसा एनालिसिस जो मार्केट में स्पेशली उन लोगों के लिए ज़्यादा अहमियत रखता है जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर अगर शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्या शेयर मार्केट में आपको कब, कैसे, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सारी कैलकुलेशन आज मैं आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पर समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले जो मेरे बहन भाई इस वीडियो को उस पर्पज से देखने के लिए आए हैं कि भैया मंडे को क्या होने वाला है, तो मंडे के लिए भी इसमें मैं आपके लिए सस्पेंस रखूंगा अभी कि मंडे को एग्जैक्टली हम इंट्राडे बेसिस पर क्या कर सकते हैं। तो आपको जुड़े रहना है और समझना है। देखिए होता क्या है ना, आप टेम्परेरी और शॉर्ट टर्म बेसिस पर जो नॉलेज लेते हैं उस नॉलेज के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है आपके लॉन्ग टर्म की नॉलेज का। तो अपनी नॉलेज का दायरा आपको बढ़ाना पड़ेगा, सभी सेक्टर के बारे में नॉलेज रखनी पड़ेगी, तब जाके आप इंट्राडे के लिए एक बेहतर कलाकार बन पाते हैं, एक बेहतर प्रो ट्रेडर बन पाते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। उससे पहले मार्केट के अंदर भैया अगर लॉस कर रहे हैं तो थोड़ा थम जाइए, पहले सीख लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारी फैमिली के साथ जुड़ के इतने लोगों ने जो अपने लॉसेस को कम करते हुए कॉस्ट टू कॉस्ट आए हैं या प्रॉफिट के अंदर एंट्री कर चुके हैं। तो अगर आप अपने लॉसेस, देखिए मेन चीज है सबसे पहले मुझे लॉसेस को कट करना है। अगर मैं वो करना सीख गया, छोटे लॉसेस और बड़े प्रॉफिट में रहना सीख गया, तो एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर मैं डेफिनेटली अपने पासबुक में रियल मनी की एंट्री मेरी होगी ही होगी। बस मुझे वही वही चाहिए। चलिए, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाइए टीम से बात करिए किस तरीके से टाइगर ट्रेडर फैमिली का हिस्सा आप लोग बन सकते हैं। अब आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर। थंबनेल में जैसे आपने देखा कि गोल्ड निफ्टी के ऊपर कितना इंपैक्ट डाल सकता है, वो चीजें हमें समझने की जरूरत है। पहले यह समझना है कि गोल्ड इतना ज्यादा महंगा क्यों हुआ, क्या उसके कारण है। कुछ तो ऐसे कारण होंगे जिसके चलते गोल्ड इतना ज्यादा महंगा हो चुका है। वन बाय वन उनको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और इतने सरल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि गोल्ड वाई, इसे छोटे फॉर्म में ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, ये ठीक है। वाई गोल्ड प्राइस इंक्रीज्ड इन इंडिया। भैया हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की ही बात करेंगे, बाकी पूरे वर्ल्ड में क्या इसके प्राइस कितने बढ़े, कैसे बढ़े, उन सब की भी मैं डिटेल आपको देने वाला हूं। सबसे पहले ये समझते हैं कि गोल्ड का प्राइस इंडिया में इतना ज्यादा क्यों बढ़ा है। अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 140 से लेकर 150% की बढ़ोतरी हुई है गोल्ड के अंदर। ये मैं बात कर रहा हूं 2021 से लेकर 2025 तक। ये सिर्फ मैं आपको 4 से 5 साल का आंकड़ा मैं बताने वाला हूं। क्या क्या कारण है उसके पीछे, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कारण जो हमें लगता है, क्योंकि ग्लोबली अगर हम देखें तो एक वॉर सिचुएशन आके खड़ी हुई है कि क्या आगे चल के ग्लोबल तौर पे क्या एक वॉर छिड़ सकती है। जैसे अगर हम यूक्रेन के बारे में अगर बात करते हैं और रशिया के बारे में बात करते हैं, तो ये तो उनका कब से चला आ रहा है। स्टार्टिंग में इंपैक्ट बहुत तगड़ा मार्केट ने दिया, लेकिन उसके बाद देखिए चीजें तो बिगड़ती हैं और ये वॉर के अंदर धीरे धीरे ग्रुप शामिल होते जाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रीज उनको फायदा पहुंचाती हैं। और अगर देखा जाए ना ग्लोबल तौर पे क्या होता है, ये वॉर जो है ना एक बिजनेस है। तो बिजनेस के अंदर क्या है, एक कंट्री XYZ कंट्री ले लेते हैं। XYZ कंट्री क्या सोचेगी कि भैया ABC और EFG ये दो कंट्री हैं, इनके बीच में वॉर चल रहा है, तो ये दोनों से संपर्क साधेगी। ठीक है, ये क्या कहेगी, ठीक है यार आपको तो परमानेंट चाहिए ना, आपको हथियार चाहिए, सारी चीजें चाहिए युद्ध के लिए, वो हम आपको देते हैं। तो ये यहां पर भी पहुंचाना स्टार्ट करती है और साथ ही साथ ये इसको भी दे रही है। लेकिन ये इन दोनों को नहीं पता, इन दोनों को ये चीजें नहीं पता कि कहां से मिल रहा है। और अगर पता भी है तो पहले तो ये पता लगने नहीं देगा। इनको जो डिटेल और जो सामान भेजेगा उस पर कुछ और मार्किंग होगी, कुछ स्टैंप अलग होगी, किसी और देश के थ्रू बीच में कोई और कंट्री ये रख लेगा, कुछ भी MNO पकड़ लो आप, एक कंट्री रख ली, पहले ये यहां भेजेगा, यहां पे इसकी स्टैंपिंग वगैरह चेंज होगी, तब यहां पर पहुंचेगी। तो ये भी बहुत खिलाड़ी होते हैं, दोनों की बुराइयां नहीं लेनी है क्योंकि ये चीज आजकल छिपती तो है नहीं, तो ये बीच में किसी और कंट्री को डाल लेगा। तो बिजनेस है भैया, तो इस बिजनेस के अंदर बहुत माल कमाया जाता है।
तो एक तो हो गई आपकी ये वॉर सिचुएशन, दूसरा ये गोल्ड महंगा क्यों हो रहा है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो समझना है, वन बाय वन आपको पॉइंट्स बनाने हैं इसके। दूसरा, पूरे वर्ल्ड के अंदर यूएस डॉलर का दबदबा हमेशा बना रहता है, ये आप जानते हैं। वहां की जो फेड एजेंसी है, मतलब एक तरीके से मैं बोल रहा हूं वहां की आरबीआई, वो क्या काम करती है, जैसे उनको दिख रहा है भैया महंगाई की दरें उनको कंट्रोल में रखनी है, तो वो क्या करेंगे, वो रेट कट करेंगे। जब रेट कट करेंगे तो क्या यूएसए डॉलर क्या होगा, डाउन। जब यूएसए डॉलर डाउन होगा तो उससे क्या होगा, गोल्ड महंगा होगा। ठीक है, गोल्ड के प्राइस जो होंगे वो अपसाइड जाएंगे। उसका रीजन क्या है वो अभी बताता हूं मैं। यहां समझ लीजिए कि रेट कट होगा फेड का, तो यूएसए डॉलर गिरेगा, रेट कट होने से यूएसए डॉलर नीचे आएगा तो गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा। क्लियर? चलिए अगले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि अभी बजाज फिनसर्व की एक रिपोर्ट हमें मिलती है और वो रिपोर्ट ये कहती है कि ग्लोबली तौर पे मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, एक अनस्टेबिलिटी आ रही है। ये अनस्टेबिलिटी क्या होती है, अस्थिरता। यानी कि लोगों को यह लग रहा है कि मार्केट के अंदर ग्लोबल लेवल पे चीजें बिगड़ रही हैं, अस्थिरता आ रही है, कोई भी चीज स्टेबल नहीं है। तो वो ज्यादातर क्या कर रहे हैं, फिर वो अपना पैसा शेयर से, बॉन्ड से वो निकाल रहे हैं और वो कुछ ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं जिसमें उनको लगे कि हाँ तसल्ली है, जैसे कि कोई ठोस चीज। ठोस चीज मतलब जिसको वो अपने पॉकेट में रख सके, अपने पास रख सके संभाल के, जब भी जरूरत हो उसको वो बेच सके। यहां पर क्या है, निफ्टी 50 हो गया, हमने किसी एप्लीकेशन पे जाके वो बाय कर लिया, ईटीएफ बाय कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो वहां पर भी लोगों को अभी तसल्ली नहीं हो रही है। लोग ये चाह रहे हैं कि कल को वॉर सिचुएशन हो गई, कुछ उल्टा सीधा हो गया, तो भैया हमारे पास जो गोल्ड है उसे बेच के हम रोटी तो खा लेंगे। मेन मुद्दा वो है उनका। तो यहां पे अनस्टेबिलिटी का फैक्टर निकल के आ रहा है। अगला पॉइंट क्या बनता है हमारा, अगला ये बनता है कि बाहर से जो सोना आता है ना, अब सपोज करिए इंडिया अगर सोना खरीद रहा है, ठीक है, गोल्ड ले रहा है वो, तो वो किस उसमें लेगा, अगर बाहर से लेता है तो वो डॉलर के उसमें ही ले सकता है, रुपए में तो खरीद नहीं सकता, डॉलर में लेगा। और डॉलर अभी चल रहा है आपका 88-89 रुपीस के आसपास। ठीक है, तो आपका जो डॉलर 88-89 रुपीस के आसपास। तो सबसे पहले तो हमने यहीं पर महंगा, मतलब जो करेंसी, जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा महंगी दी। उसके बाद जब गोल्ड हमारे इंडिया में आके उतरेगा, जमीन पर आएगा, तो उस पर लग जाता है आपका 18% टैक्स। ठीक है, इंपोर्ट टैक्स। फिर उसके बाद 3% का आपका जीएसटी लग गया, बाकी 3% मिसलिनियस और आपके टैक्सेस आ गए, और आपका 6% का लग जाता है टैरिफ। ठीक है, टैरिफ आ गया, तो कितना हो गया, 18 और 6 24, 24 और 6 आपका 32, और मिसलिनियस लगा के ये मोटा मोटी हमें 40 से 45% महंगा पड़ता है। और मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया कि हमें 140-150% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है, तो यहां तो ऑटोमेटिकली 45% तो यही हमारे पकड़ में आ गया। बाकी जो इस चीज को जो एक्सपर्ट हैं उनसे डिस्कस करा जाए, अगर आपके जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप किसी पैनल में बैठे हैं, किसी गवर्नमेंट बॉडी में हैं जो गोल्ड से डायरेक्ट इनडायरेक्टली डील करते हैं, तो ये जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि और क्या क्या रीजन हो सकते हैं इसके महंगाई के। ठीक है, ये तो मोटा मोटी मैंने आपको एक लॉजिक बताया। अब आगे बात करते हैं कि भैया गोल्ड का सिस्टम जो है वो हमारे किस तरीके से इंडिया के अंदर कामकाज होता है। ठीक, सपोज करिए गोल्ड, मतलब और ज्यादा महंगा क्यों हुआ, जो मैंने तथ्य ढूंढे हैं उनके तर्ज पे मुझे यह लगता है कि गोल्ड को और ज्यादा महंगा करने के लिए एक कारण यह बना कि जो गोल्ड के बॉन्ड हैं
उनके अंदर स्कीम दी गई कि भैया आज आप हमसे 1 लाख रुपए के हिसाब से आप गोल्ड खरीद लो, मतलब ऑन डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स पे हो रहा है, ऑन डॉक्स। और 5 साल के बाद अगर इसका प्राइस 2.5 लाख रुपए हुआ तो आप इसका पैसा ले लेना। तो लोग कह रहे यार ये तो बहुत बढ़िया हो गया। उस पे ये और एक स्कीम निकालते हैं कि 2.5% का और आपको आरओआई दिया जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने ये स्कीम निकाल तो दी। अब निकालने के बाद क्या हुआ कि यहां पे लोगों ने मार्केट में से पैसा निकाल निकाल के बॉन्ड्स में पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया। अब जब स्टार्ट कर दिया तो गोल्ड के प्राइस और ज्यादा बढ़ने लगे, क्योंकि लोगों को लगा कि रियल गोल्ड में इतना पैसा नहीं बन रहा। ये रियल गोल्ड जो आप सामान कुछ भी खरीदते हैं ज्वेलरी शॉप पे जाके, उतना यहां ज्यादा नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट के अंदर तो हमें ज्यादा मिल रहा है, वहां पे प्राइस भी बढ़ रहा है और 2.5% का आरओआई भी मिल रहा है। तो यहां पे बॉन्ड लोग खरीदने लगे। अब एक बात बताइए, एक बबल जब क्रिएट हो जाता है, जो ऐसी कमिटमेंट जो पूरी ना हो सके, जब वो होती रहती है होती रहती है होती रहती है, तो फिर गवर्नमेंट को क्या लगा कि भैया ये तो हमने गलती कर दी, ये तो हम फंस गए। तो उन्होंने इसको उठा के क्या कर दिया, अनअवेलेबल कर दिया कि भैया अब ये नॉट अवेलेबल है, जिसने खरीद लिया ठीक है, अब ये आगे नहीं मिलेगा। तो उन्होंने ये स्कीम बंद कर दी। अब लोगों को क्या हुआ कि यार यहां से पैसा उन्होंने क्या किया, जिन्होंने लगा रखा है ठीक है, जिन्होंने नहीं लगाया था उठा के फिर वापस से वो गोल्ड की तरफ पहुंच गए और दबा के गोल्ड लेना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो यहां पर दिखता है हमारी गवर्नमेंट का असली चेहरा कि ये कहीं ना कहीं ये लोग नाकाम हुए हैं अपनी स्कीम्स को प्रॉपर तौर पे चलाने में। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो भैया मार्केट के अंदर अगर देखा जाए इंडिया के तौर पे, तो हम अपने ही पैसे को, इंडियन करेंसी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए डॉलर के थ्रू हम इसको खरीदते हैं। ये पॉइंट वो समझ पाएंगे जो इस चीज से रिलेट करते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कौन इस पेशे में डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है। इंडियन रुपीस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपने ही पैसे को, अपनी ही मुद्रा को वो क्या करती है, खरीदती है डॉलर के उसमें, कि हमारा पैसा स्ट्रॉन्ग हो, जिस वजह से और ज्यादा पैसा जो है वो क्या जा रहा है, इंडिया से बाहर जाता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दर्शाती हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं विफल होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है, ये मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं ऐसे नहीं हूं कि मैं बीजेपी के अगेंस्ट हूं या कांग्रेस के अगेंस्ट हूं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट की बात हो रही है, क्योंकि उसका भी एक आपको पॉइंट बताता हूं। बाकी जितने भी दो आपके, चाहे पौंड में हो, चाहे रियाल हो, चाहे आपका सिंगापुर डॉलर हो, ये सब क्या कर रहे हैं, ये इंक्रीज हो रहे हैं, ये इंक्रीज हो रहे हैं, ये इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन डॉलर जो है ना वो गिर रहा है। अब आप कहेंगे सर डॉलर तो कहीं नहीं गिर रहा है, डॉलर तो बढ़ रहा है। नहीं, ये इन करेंसीज के मुकाबले डॉलर गिर रहा है, और रुपीस जो है वो डॉलर के मुकाबले गिर रहा है। तो सोचिए, एक इंसान तो गिरा हुआ है इन बड़े लोगों के सामने, बड़े इंसानों के सामने, एक पॉइंट बता रहा हूं, और उस गिरे हुए के सामने भी कोई ऐसा है जो और गिर रहा है। तो सोचिए हमारी हैसियत क्या रहेगी। अब आप कहेंगे सर एज एन इंडियन आप ऐसी बातें बोल रहे हैं। यार देखिए, ये सिर्फ एक फैक्ट है जो हमें समझना पड़ेगा। तो यहां पर रुपीस अगर और ज्यादा कमजोर होता जाएगा, कमजोर होगा, तो फिर अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, फिर लोग ऐसे चीजों में पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहां से उनको ज्यादा रिटर्न्स आने की उम्मीद रहे, जिस वजह से आज गोल्ड के प्राइस ऊपर जा रहे हैं। ये पॉइंट्स मुझे समझ आते हैं, आप जरूर बताइएगा। अब ये समझ लेते हैं कि भैया गोल्ड के प्राइस अगर ऊपर चढ़ेंगे तो निफ्टी नीचे आएगा या नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से यस आएगा। लॉन्ग टर्म पे अगर मैं बात करूं, अगर आरओआई की बात करूं, तो डेफिनेटली अगर आपने निफ्टी को यहां से उठाया है और 10 साल के बाद आप यहां देखते हैं तो वो इस तरीके से तो ऊपर जाएगा। लेकिन गोल्ड की अगर बात करें
तो गोल्ड अगर ऊपर जा रहा है तो गोल्ड और ज्यादा आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। कंपेयर अगर आप आरओआई का कंपेयर करेंगे 10 साल के अंदर, तो आपको गोल्ड रिटर्न ज्यादा अच्छे दे सकता है। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म में। तो भैया शॉर्ट टर्म में अभी क्या आपको सिनेरियो दिख रहा है? अभी मुझे निफ्टी नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलते हैं निफ्टी के ऊपर और समझते हैं कि अभी क्या तालमेल दिखता है। मैं हूं 1 वीक के चार्ट पर और 1 डे का चार्ट एक बार देख लेते हैं। यहां पर अभी चीजें कहां तक आती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, तो यहां पर दोस्तों सबसे ज्यादा जो मुझे इंपैक्ट दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, और आप इन लेवल्स को मार्केट के अंदर आपको समझना ही पड़ेगा, जो कि बनता है 25,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अब अगर आप 25,000 के आसपास बैठे हैं तो हमें यह बहुत बखूबी समझना है कि 25,000 के आसपास अगर मार्केट मुझे मिलता है तो मैं अगले 1 महीने का अगर मैं लॉजिक लेकर चलता हूं तो मुझे मार्केट 25,000 से लेकर 24,600, ये दो लॉजिक मुझे समझने पड़ेंगे। ठीक जी, तो अगले 1 महीने के अंदर जो मेरा कैलकुलेशन कहता है कि 25,000 से लेकर 24,600 तक, ये जो 500 पॉइंट का जोन है मार्केट, इसके अंदर कंसोलिडेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब मंडे को देखें, सॉरी फ्राइडे को, तो मार्केट कहां पर रह सकता है? 15 मिनट के चार्ट पर आते हैं। क्लियर कट आपको यह समझना है कि मार्केट अगर गैप अप होता है और मार्केट कहीं नियर बाय आपको इस रेंज के अंदर मिलता है, 24,960 से लेकर 920 का जोन, यहां से लेकर और यहां तक, अब आपने इसको बना लेना है रूम नंबर 1 और ये रहेगा आपका रूम नंबर 2। मार्केट इसी जोन के अंदर आपको दिखाई दे सकता है, तो बहुत ही सतर्क होकर आपको खेलना है। सबसे पहले जाकर फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जहां पर मैं आपको मार्केट की चालों के बारे में अवगत करा ही देता हूं। मार्केट में कैसे मूव करना है वो सारी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए ज्वाइन करिए, और चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और मार्केट के अंदर कैसे चालों से बचना है वो सब मैं आपको सिखाता हूं। सिर्फ शर्त एक है, अगर आप डिसिप्लिन के साथ, अगर आप जो मैं नियम दूंगा उन नियमों को आप मानेंगे, तो यकीन मानिए मार्केट में बिल्कुल तख्ता पलट। आप अगर यहां हैं, यहां कहीं आप खड़े हैं, तो तख्ता पलट के आप यहां आ सकते हैं, ये याद रखिएगा। यहां से यहां तक का सफर सिर्फ एक चीज में पूरा कर सकते हैं आप, अगर आप नियमों को मानेंगे। अब नियम कैसे मानने हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए मिलते हैं जल्दी चैनल के ऊपर, बहुत जल्दी। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाइए टीम से बात करिए, समझिए किस तरीके से आप टाइगर ट्रेडर फैमिली का हिस्सा बनकर अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। क्लियर? चलिए जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।